अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के रिलेटिव्स पर हमला हुआ। मैसूर का जो गुंबज है वहाँ पर कुछ आपस में मुठभेड़ हुई, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ मैसूर को आने के बाद यहाँ पर उन्होंने अक़वाम के सामने एक स्टेटमेंट दी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी इनका सपोर्ट करेगी? ये मेरा सवाल है। बहुत ही अफसोस है कि जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनके सदक़े में आज हम यहाँ सांस ले रहे हैं, आज उनकी आल औलाद पर ऐसा खुलेआम सबके सामने हमला हुआ, उनकी औरतों बच्चों पर गालियां बरसाई गई और उन्हें जलील किया गया। बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है। इसके मामले की हमने तहकीक की कि क्यों हुआ। जब हमें पता चला कि टीपू वफ़ एस्टेट्स, जो वहाँ पर एक कमेटी है जो वहाँ पे वफ़ एस्टेट्स की देखभाल करती है, वो लगभग 15 साल से वहाँ पर मुसलसल जुड़ी हुई है। और जब टीपू सुल्तान शहीद के आल औलाद आकर, जो वहाँ के सही हकदार हैं, उन्होंने आकर तनवीर सेठ साहब जो उस वफ़ एस्टेट के चेयरमैन हैं, उनसे दरख्वास्त की कि हम शहीद की आल औलाद हैं, ये हमारा हक़ है कि हम इसकी देखभाल करें, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आराम फरमा रहे हैं, शहीद हैं यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, हैदर अली ख़ान बहादुर साहब और हमारे दादी सब यहाँ आराम फरमा रहे हैं। हमें इनकी खिदमत करने का हमें मौका दे और इस टीपू वफ़ एस्टेट्स के जिसके हम हकदार हैं, ये इसके चेयरमैन हमें बनाए, ये कमेटी को हमारे हवाले कर दिया जाए। लेकिन बहुत अफसोस है, जो तनवीर सेठ साहब टीपू सुल्तान शहीद का नाम लेकर अपनी सियासत को गर्म करते हैं, और हाल ही में देखा गया कि बी फार्म को टीपू सुल्तान की चद्दर के नीचे ले जाकर रखकर दुआ कराए इनका बी फार्म को। ऐसा शख्स टीपू सुल्तान शहीद की आल औलाद जब आती है तो उन्हें एहतराम कर कर, इज़्ज़त अफजाई कर कर उनका हक़ जो है वहाँ पर रहने का वो लौटाने के बजाय उनके ऊपर उनकी बेहुरमती की जाती है और वहाँ पर मुक़दमों का सिलसिला जारी हो जाता है, मुक़दमे चलते हैं। ज़रा मैसूर की आम अवाम और सारी दुनिया की अवाम जो टीपू सुल्तान शहीद के चाहने वाले हैं, इस पर गौर फरमाए, फ़िक्र फरमाए, कितनी ज़िल्लत दी गई उन्हें, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनकी आल औलाद को कोर्ट कचहरी को फिराया गया। 7-8 साल से मुसलसल सिलसिला चलता जा रहा है और आखिर में जब कोर्ट का फ़ैसला आता है तो टीपू सुल्तान शहीद की आल औलाद के हक़ में आता है, वो जीतते हैं और कमेटी को डिसमिस किया जाता है, स्टे। लेकिन ये फिर भी उसे स्टे लेके आते हैं। देखिए, जो तनवीर सेठ साहब टीपू सुल्तान शहीद की आल औलाद को इज़्ज़त अफजाई कर कर उन्हें लौटाना चाहिए था, एक तो मुक़दमे में उलझते हैं और फिर जब टीपू सुल्तान के ख़ानदान वाले जीतते हैं तो उसे फिर जो है स्टे लेकर आते हैं। और जब परसों जो टीपू सुल्तान शहीद का शहादत का दिन था, जिन्होंने अपना खून बहाकर हमारी हिफाजत की थी, जिनके सदक़े में आज जी रहे हैं, जब वो उनकी आल औलाद वहाँ पर आकर फातिहा खानी करने आए, उनके साथ छेड़छाड़ कर कर उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें गालियाँ दी गई, उनकी जलील किया जाएगा। इसे हमें कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। सारी आवाम को इसमें सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और हम टीपू सुल्तान शहीद का वो वीडियो भी देखा, उन्होंने अपने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि कौन है मैं हमारे साथ खड़ने वाला, कौन हमारी हिफाजत करेगा, कौन हमारे साथ में देगा। हम ये टीपू सुल्तान शहीद के वारिसों को ये वादा करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI उनके साथ हर हमेशा है, उनके हर हक़ के लिए, उनकी हर जंग के लिए हम उनका साथ देंगे। उनका हक़ जब तक नहीं मिलेगा हम ये जद्दोजहद करते रहेंगे और मुसलसल इस लड़ाई में हम शामिल होंगे।
और अवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी टीपू सुल्तान शहीद के जो वारिसीन हैं, जिन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें जलील किया जा रहा है, और तनवीर सेठ साहब जो वहाँ के वक्त चेयरमैन हैं, उनकी वजह से जो ये मुकदमे चल रहे हैं, आप भी जुड़कर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के आल औलाद की मदद करें, उनका हक़ दिलाए। जी, उनके कहने के मुताबिक वो कमेटी क्रैश हो चुकी है, क्या फिर से वो एक कमेटी बनाए हुए ही या ऐसे ही है? जो तनवीर सेठ साहब की कमेटी 15 साल से चल रही थी, उसे स्क्वैश कर दिया गया था, लेकिन फिर इन्होंने स्टे ऑर्डर लाया वहाँ पर। यही बहुत अफसोस की बात है। एक तो पहले मुकदमों में उलझना नहीं चाहिए था। जब भी जैसे ही टीपू सुल्तान शहीद की आल औलाद आती है, वो अपने आप आए हैं, लेकिन उन्हें इनवाइट करना चाहिए था, उन्हें दावत देनी चाहिए थी कि आओ आपका हक़ लो, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। ये वो कमेटी चला रहे थे। जब वो आकर अपना ये इरादा जताया कि वो कमेटी में रहना चाहते हैं, तो मुकदमों का सिलसिला जारी हो गया। जी, मुस्तक़बिल में आपकी पार्टी की तरफ से इन लोगों के लिए आपकी क्या मदद होगी, आपका क्या स्टेप लिया जाएगा? जो भी इनकी ज़रूरत है, चाहे वो क़ानूनी जद्दोजहद हो, एहतजाजी जद्दोजहद हो, हम इनके साथ हैं। और मैसूर की आवाम से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी टीपू सुल्तान शहीद, जिनके सदक़े में आज हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप आकर इनके ख़ानदान के साथ खड़े, और जो मुनाफिक और जो जालिम इन पर जुल्म कर रहे हैं, उनका मुकाबला करें, ये हमें और इनका साथ दे। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन जहाँ पे गुंबज में आपस में जो झगड़ा हुआ, इसके ज़िम्मेदार कौन थे? जी देखिए, ये तो मैंने वीडियो में देखा और न्यूज़ में भी देखा कि ऐसा हुआ, और शहज़ादे ने इसके बारे में बयान दिया था, तो ये देखकर हमें पता चला और हमने इसकी तहक़ीक़ की। जी, आप और कुछ अवाम के लिए आपका कोई मैसेज इनकी तरफ से, और अवाम का हेल्प क्या चाहते हैं आप? किस तरह का अवाम की तरफ से आप मदद चाहते हैं इस मामले में? बस मैं अवाम से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आए और टीपू सुल्तान शहीद के जो वारिसीन हैं, उन्हें बुलाकर उनका एहतराम कर उनकी इज़्ज़त अफजाई कर उनकी जो कमेटी में आकर उनके जो बाप दादा, उनके बुज़ुर्ग जो वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, और हमारे औलिया इकराम वहाँ पर हैं, टीपू सुल्तान शहीद जिनके नाम से आज हम जी रहे हैं, उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े रहे। और जो ये जालिम उनको रोक रहे हैं, उन्हें तनकीद कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी मुखालिफत करें, और जो टीपू सुल्तान शहीद के ख़ानदान के साथ खड़े रहे। ये मैसूर की आवाम की ज़िम्मेदारी है कि आप ख़ुद जाकर उन्हें बुलाकर जो है उनका हक़ दिलाए। ये हम आपसे गुजारिश भी करते हैं, और SDPI भी इस जद्दोजहद में इनके साथ खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो। थोड़े दिन पहले एक ऐसा वीडियो भी आया था जिसमें वक्फ बोर्ड के उससे मुताल्लिक़ से कुछ बातें हुई, कुछ कमेटी के बारे में शायद मोहम्मद अलीम साहब, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था वक्फ बोर्ड के सिलसिले से। क्या इसके बाद अगर अब्दुल मजीद साहब यहाँ के MLA बनेंगे, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से इन मामलात पर आप गौर करेंगे? जी ज़रूर, हमने अलीम साहब का वीडियो भी बहुत गौर से देखा। अलीम साहब एक ऐसे शख्स हैं जो बिना दस्तावेज़ के कोई भी बात बयान नहीं करते। ये एक RTI एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अजीज़ सेठ रोड के बारे में भी बहुत से दस्तावेज़ निकाले हैं, शायद आपको बयान भी दिया है। इन्होंने वक्फ बोर्ड के सिलसिले भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, जिसमें इन्होंने वहाँ पर देखा कि कैसे चंद लोग वक्फ बोर्ड के हर जगह मुसल्लत होकर बैठे हैं। ये वो क़ानून भी है कि एक शख्स एक वक्त 2 या 3 कमेटी में इख्तियार में नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत से लोग एक ही अलग अहदों में एक ही बार अलग अलग अहदों में हैं। ये भी गलत है। और बहुत से जो वहाँ पर नाकामियाँ हैं, जो कारगुजारियाँ वक्फ बोर्ड के जैसे होना चाहिए था, नहीं हो रहे हैं। और ये जो लोग आकर जिन खिदमतों को अंजाम देना था वफ़ की मिल्कियत से, जो गैर गरीब का मदद करना था,
उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना था, इसमें नाकाम हो चुके हैं, इसका भी हम मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह अगर हम इख्तिदार में आएंगे तो वक्फ बोर्ड के जो भी मसले मसाइल हैं उसे हल करेंगे, और जिससे अवाम को उसका फ़ायदा पहुंचना है उसे हम ज़रूर पहुंचाएंगे। जी, हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुस्लिम एडवोकेट, उनका कहना ये था कि जिस जगह भी वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के कमेटीज़ में हो या कुछ भी ऑफिसर्स में हो, अगर कोई चोर है तो इसके पहचानने का बहुत ही आसान तरीक़ा है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर आप देखिए कि हर मुसलमान अगर एक करोड़पति है तो समझ लीजिए यहाँ पर वफादार ईमानदार लोग बैठे हैं। अगर मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंदर अगर ज़्यादा गुर्बत है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर चोर है। क्या इस बात पर आप क्या गौर फिक्र करके आप इस मामले में कहेंगे? जी, हालत हाजिरा खुद बयान कर रहा है, जी आपके सवालों का जवाब दे रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। हालत हाजिरा देखिए, आपको अपना सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। जी, ऐसे हाल में, ऐसे मामले में आप कहाँ तक इन मसलों को हल करने की ताकत रखते हैं और ऐसा कब होगा? जी, आप जैसे जानते हैं सारे हिंदुस्तान के सतह पर हम ऐसे मसले मसाइल, सिर्फ यही वक्फ बोर्ड के नहीं, सारे मसले मसाइल जो अवाम को छूते हैं, चाहे वो प्राइस हाइक हो, प्राइवेटाइजेशन हो, हिजाब हलाल का मामला हो, किसानों का मामला हो, दलितों पर क्रिश्चियनों पर हमलों का मामला हो, कुछ भी हो, HDPA जो है मुसलसल तरीक़े से एहतजाज करती है, क़ानूनी जद्दोजहद करती है और सियासी जद्दोजहद कर कर सियासी प्रेशर डालकर जो भी काम निकालना है निकालती है। और इसके अलावा HDPA जो अलग अलग खिदमतों के कोविड में हो और जो तूफ़ान, करोना और अर्थक्वेक के दौरान भी हमारी खिदमतों को हमने अंजाम दिया है। इंशाअल्लाह जो भी मज़लूम है हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और जो भी आवाम परेशानी उठा रही है चाहे वो किसी भी तरह की हो, हम उसके साथ रहकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे और करते आ रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। जी, आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका को आप बात करने के लिए हमारी तरफ से और दर्शकों की, नाज़रीन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में आप गौर करेंगे और इंशाअल्लाह इनके लिए, इंसाफ के लिए आपकी लड़ाई जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।